नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। ऑप्शन ए विधायक शक्ति, ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति, ऑप्शन सी कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालयों या संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराध अथवा मृत्युदंडादेश के सभी मामलों में दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की एक न्यायिक शक्ति है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायिक शक्ति। अगला प्रश्न, भारत में कोर उद्योग क्या हैं? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऐसे उद्योग जिनके विकास के कारण ही उन पर आधारित अन्य उद्योगों का विकास होता है कोर उद्योग कहलाते हैं। अतः कोर उद्योग के अंतर्गत आधारभूत अधिसंरचना वाले उद्योग शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है। ऑप्शन ए दीर्घवृत्तीय दूरी से 23 डिग्री पर, ऑप्शन बी दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.8 डिग्री पर 1 डिग्री पर, ऑप्शन सी दीर्घवृत्तीय दूरी से 24.5 डिग्री पर, ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी ध्रुवीय धुरी दीर्घवृत्तीय दूरी से लगभग 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। ध्रुवीय अक्ष का यह झुकाव पृथ्वी पर सौर विकिरणों या सूर्य ताप के चक्रीय परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि मौसम चक्र श्रृंखला का कारण बनता है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शन ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, ऑप्शन बी राजनीतिक दलबदल को, ऑप्शन सी पंचायत व्यवस्था को, ऑप्शन डी भाषाओं को। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए राज्यभाषाओं में स्थानों के आवंटन को। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को विवेचित करती है, जिसमें प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या मूलतः राज्य की जनसंख्या के अनुपात पर निर्धारित होती है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। अगला प्रश्न, सिडबी की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए कुटीर उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, ऑप्शन बी लघु क्षत्रिय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, ऑप्शन सी वृहद क्षत्रिय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु, ऑप्शन डी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों को वित्त प्रदान करने हेतु। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी लघु क्षत्रिय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु। देश के लघु क्षत्रिय उद्योग को वित्त प्रदान करने हेतु सिडबी की स्थापना की गई है। वर्ष 1988-89 के बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी ने 2 अप्रैल 1990 में से काम प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी लघु क्षत्रिय उद्योग का वित्त प्रदान करने हेतु। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 24वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 25वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन ए है इंदिरा सागर, ऑप्शन बी है सरदार सरोवर, ऑप्शन सी है गांधी सागर, ऑप्शन डी है भाखड़ा बांध। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी गांधी सागर। 1953-54 के मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने संयुक्त रूप से चंबल घाटी परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बांध योजना को शामिल किया गया है। इस परियोजना में बाईं ओर
की नहरें राजस्थान और दाईं ओर की नहरें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से संचित करती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, गांधी सागर। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री का सचिव, ऑप्शन डी है मुख्य सचिव। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य का कार्यपालिक शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? ऑप्शन ए पेरुवियन, ऑप्शन बी क्यूरोसियो, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पेरुवियन। क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील गर्म जल धाराएं हैं, जबकि पेरुवियन इसे हेम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होती है। दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, पेरुवियन एक शीत धारा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को दबकर शेयर करें, सभी तक पहुंचा दें, सभी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर, जैसे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर। और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में संविधान की मांग को लेकर लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में प्रस्तुत हुई। देशी रियासतों के संबंध में हॉटोंग बटलर समिति की नियुक्ति भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई। लाहौर की सहायक पुलिस अधीक्षक सेंडर की हत्या, दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929, लाहौर षड्यंत्र केस, लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 व दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई। आगे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च या मार्च 1930 में इरविन के कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 में की। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। गांधी इरविन समझौता 1931 और सविनय अवज्ञा आंदोलन की समापन सत्याग्रह 1930 में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ। आज का हमारे लिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। होमवर्क प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश है? ऑप्शन है भारत, चीन, बांग्लादेश, ब्राज़ील। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनकर हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें आंसर दें, और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप मुझे लाइक दें, सपोर्ट करें पूरा। तो होमवर्क मैं आपसे फिर बताता हूँ। होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला देश है? भारत, चीन, बांग्लादेश, ब्राज़ील। तो इन 4 में से हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।